और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो चुकी है। पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। 3 बजे से अब दूसरी पाली की परीक्षा होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच 75 जिलों में परीक्षा हुई है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ा सुरक्षा पहरा रहा और 30,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पेपर लीक को रोकने के लिए एसटीएफ एक्टिव है। तो आज परीक्षा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा आज संपन्न हो चुकी है और दूसरे पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2 पालियों में हो रही है, जिसमें 32,679 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। 28,086,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी 75 जिलों में परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। 30,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी, जहां पेपर लीक को रोकने के लिए एसटीएफ एक्टिव है। और लखनऊ से अविनाश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आगरा से शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, लखनऊ में आज की परीक्षा की अगर बात की जाए तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम रहे, क्योंकि कल हमने जो तस्वीरें देखी थी उसमें देख रहा था कि किस तरह से पुलिस मुस्तैदी के साथ परीक्षा के दौरान वहां पर पहरा दे रही थी। देखिए समिका, बिल्कुल कड़ी निगरानी में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। चूँकि 2 घंटे का समय था, 10 से 12 की शिफ्ट थी, तो अब थोड़ी ही देर बाद, चूँकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक एग्ज़ाम सेंटर है और चूँकि कड़ी सुरक्षा के बीच, चाहे हम पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर सीसीटीवी कैमरों की बात करें, जो उड़नदस्ता है वो भी लगातार अलग अलग परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहा है, तो काफ़ी निगरानी में परीक्षा आयोजित की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चूंकि इस परीक्षा के लिए पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने लखनऊ में एक बड़ा कमांड सेंटर कंट्रोल रूम भी बना रखा है और उसी कंट्रोल रूम से जो प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्र हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। जो तमाम सीसीटीवी लगे हैं वो कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से नज़र रखी जा रही है ताकि परीक्षा में कोई धांधली ना हो पाए। देखिए, जहाँ तक सवाल राजधानी लखनऊ का है, तो लखनऊ में इस परीक्षा के लिए 55 जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। और अगर हम दूसरे दिन की बात करें, पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो चूँकि खत्म हो चुकी है, लेकिन दोनों पालियों को मिलाकर तकरीबन 45,000 जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा में बैठने वाले हैं। और देखा जाए तो चूँकि अब से थोड़ी ही देर बाद जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर निकलेंगे, लेकिन जो दूसरे परीक्षार्थी हैं जिनकी परीक्षा दूसरी शिफ्ट में है, यानी कि 3 से 5 की शिफ्ट में है, वो भी अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड की तरफ से सभी परीक्षार्थियों को से ये कहा गया था कि वे परीक्षा से 1 घंटा पहले आएँ, चूँकि चेकिंग में और जो दूसरी प्रक्रियाएँ होती हैं उसमें समय लगता है। तो जो सेकेंड शिफ्ट के जो परीक्षार्थी हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ परीक्षा केंद्र पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। 32,000 पदों के लिए तकरीबन 28 लाख से ज़्यादा जो परीक्षार्थी थे उन्होंने आवेदन किया। तो कह सकते हैं कि एक चुनौती भी थी पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए, लेकिन इससे पहले भी चूँकि जब 62,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी तब 50 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। तो एक बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या को कंट्रोल करना और बिल्कुल फेयर, निष्पक्ष कह सकते हैं कि परीक्षा कराना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ जो पिछली गलतियां हुई थी उन गलतियों से सीख लेते हुए भर्ती बोर्ड ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि अब परीक्षा में चूक का सवाल पैदा नहीं होता। और देखा जाए तो जो पहले दिन की परीक्षा हुई, आपने भी देखा कि किसी भी जगह से कोई गड़बड़ी की कोई खबर सामने नहीं आई। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको हिरासत में लेने की खबर ज़रूर आ रही है। लेकिन चूंकि अगर योगी सरकार की बात करें समिका, तो योगी सरकार की जो मंशा है, जो संदेश है, बिल्कुल साफ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली नहीं होने दी जाएगी। जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें या कुछ साल पहले की बात करें तो कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई जिसमें पेपर लीक की वजह से काफ़ी बदनामी हुई। तमाम ऐसे सॉल्वर गैंग पकड़े गए जिन्होंने परीक्षाओं में उत्पात मचाने का काम किया। हालांकि ऐसे सैकड़ों लोगों को यूपी एसटीएफ ने और पुलिस ने पकड़ा। और देखा जाए तो इस परीक्षा को लेकर भी चूंकि एक मैकेनिज्म के जरिए तो परीक्षा आयोजित की ही जा रही है, लेकिन यूपी एसटीएफ और जो यूपी पुलिस का जो साइबर सेल है उसको एक्टिव रखा गया, अलर्ट मोड पे रखा गया, यही वजह है कि ये तमाम परीक्षा जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच हो। अविनाश, यही वजह है कि सुरक्षा इंतजाम पुख्ते हैं। हमारे साथ नोएडा से अमित भी जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं, अमित का ही रुक कर लेते हैं। अमित, नोएडा में किस तरह की तस्वीर आज देखने को मिली? पहली पाली की परीक्षा हो गई है और उसके बाद दूसरे पाली की परीक्षा होनी है।
बिल्कुल, देखिए तमाम जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारी यहाँ पर दिखाई दिए हैं। मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर पुलिस 24 घंटे निगरानी बरते हुए किसी भी तरीके का कोई मैसेज अगर सोशल मीडिया पर पास होता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सजग है। नोएडा में 20 सेंटर बनाए गए हैं। इन 20 सेंटर्स पर 42,000 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे और पहली पाली की आज दूसरे दिन में पहली पाली की जो परीक्षा है वो अब खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में जो परीक्षार्थी हैं वो बाहर आएंगे और दूसरी पाली को लेकर भी पुलिस के पुख्ता इंतजामात हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस परीक्षा की अगर बात की जाए तो कलावा और मंगलसूत्र जैसी चीज़ों को नहीं हटाने की बात कही गई है और निगरानी सीधे तौर पर रखी गई है। चाहे फेस मैचिंग की बात कर लें या तो उनके आई कार्ड या जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं सबकी गहनता से जाँच की जा रही है और गहनता से जाँच करने के बाद सभी लोगों को परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति दी जा रही है और परीक्षा केंद्र के अंदर जो भी क्लासरूम है उनको परीक्षा होने से पहले सील रखने का भी आदेश दिया गया है। यानी जब परीक्षार्थी पहुंचेंगे तो उनकी सील खोलकर तब कमरों के अंदर क्लासरूम के अंदर सभी परीक्षार्थियों को भेजा जाएगा ताकि पहले से कोई भी क्लासरूम के अंदर ना जाए, किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना फैलाए। तो हर पैमाने पर जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। सीनियर अधिकारियों की बात कर लें तो वो भी लगातार भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं और एग्जाम सेंटर्स पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि गड़बड़ी फैलाने वालों या उस तरीके की मानसिकता वाले लोगों पर नज़र रखी जा सके। और एग्जाम सेंटर से तकरीबन 200 मीटर दूर तक किसी को आने की अनुमति नहीं है। जो भी परीक्षार्थियों के परिवार के लोग हैं उनको दूर रुकने की हिदायत दी गई है। कोई भी बैग या किसी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जाम सेंटर के अंदर ले जाने की मनाही है सीधे तौर पर। तो पूरी जो सुरक्षा है उसके अंतर्गत इस परीक्षा को कराया जा रहा है और सभी अधिकारियों ने सीधे तौर पर कहा है कि जिन अधिकारियों की या कर्मचारियों की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों पर लगाई गई है वो किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतें। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो भी सेंटर बनाए गए हैं उसकी परीक्षा सही तरीके से कराने के लिए 1008 शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया है जो परीक्षा कराने हैं, जिनकी निगरानी में परीक्षा की जा रही है। तो पूरी तरीके से जो सतर्कता है वो फिलहाल इस एग्जाम में देखी जा रही है। जी शिव, आप जहां पर है आगरा में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए दोनों ही जगहों पर हमने देखा, नोएडा में भी और लखनऊ में भी, कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा हो रही है। हालांकि 75 जिलों में इसी तरह की तस्वीर कल भी देखने को मिली थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो कितने छात्र वहां पर पहुंचे, पहली पाली की परीक्षा किस तरह से संपन्न हुई? देखिए, बिल्कुल ताजनगरी आगरा की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो पुलिस भर्ती परीक्षा है ये संपन्न कराई जा रही है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। हालांकि अभी सेंटर से अभ्यर्थी बाहर नहीं पहुंचे। आगरा में कुल 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 10,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई है, जिसमें एडीसीपी, डीसीपी, एसीपी और तमाम पुलिसकर्मी और पीएससी की भी ड्यूटी भी लगाई है कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। हालांकि सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा कराई जा रही है और एक कंट्रोल रूम पुलिस लाइन में स्थापित किया है और उस पर एक टीम बनाकर बैठाई गई है कि कोई भी सुरक्षा में चूक होती है या सेंटर के आसपास भी कोई खड़ा होता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। आगरा में तकरीबन 28 केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है और 25,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के बीच ये यहाँ पर परीक्षा कराई जा रही है। जी ठीक है, आप तीनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए 75 जिलों में पुलिस की कड़ी निगरानी में और हजारों की तादाद में सीसीटीवी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चीटिंग या फिर पेपर लीक जैसी घटना सामने ना आए। 30,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। नकल विहीन परीक्षा यहां पर कराई जा रही है। पहली पाली की आज की परीक्षा समाप्त हो गई, दूसरे पाली की 3 बजे से शुरू होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।